Hello everyone, I am Sunita Yadav, your science teacher. In today's class, we discuss chapter number 10. The chapter name is Respiration in Organism. And today topic is to prepare a model and demonstrate the mechanism of breathing. कैसे हम एक मॉडल प्रिपेयर करेंगे और उसमें डेमोन्स्ट्रेट करेंगे कि ब्रीथिंग किस तरीके से जो ब्रीथिंग का प्रोसीजर है वो पूरा वापस से समझेंगे इसमें इस मॉडल के थ्रू. ठीक है, तो टेक अ वाइट प्लास्टिक बोतल. सबसे पहले हम वाइट प्लास्टिक बोतल लेंगे. ठीक है, फर्स्ट लुक एट दिस डायग्राम, यू अंडरस्टैंड वेरी इजीली. ठीक है, सबसे पहले हम इस तरीके का मॉडल प्रिपेयर कर रहे हैं. हम एक प्लास्टिक बॉटल लेंगे, इस तरीके की वाई शेप की ट्यूब्स लेंगे, देन आफ्टर यहाँ पर रबर अटैच करेंगे. क्लियर है? तो चलिए रीड करते हैं. तो देखिए, टेक अ वाइट प्लास्टिक बॉटल. हमने सबसे पहले एक वाइट प्लास्टिक बॉटल ली, रिमूव द बॉटम, उसका जो बॉटम है उसको क्या कर दिया, रिमूव कर दिया. देन गेट अ वाई शेप्ड ग्लास और बॉटल प्लास्टिक ट्यूब. अब हमने वाई शेप की ग्लास ली या प्लास्टिक ट्यूब ली. मेक अ होल इन द लिड सो दैट द ट्यूब में पास थ्रू इट. अब उसमें क्या करें, होल करें और वहां से उसको पास कर दें या पास थ्रू करके उस पर फिक्स कर दें. टू द फोर्क एंड टू द ट्यूब फिक्स टू द डिफ्लेटेड बैलून. अब ये जो वाई शेप की जो ग्लास है, ट्यूब है या प्लास्टिक ट्यूब है, इसके ऊपर हमें डिफ्लेटेड जो बैलून फूले हुए नहीं है ऐसे 2 बैलून्स फिक्स करने हैं. ठीक है, इंट्रोड्यूस द ट्यूब इनटू द बॉटल एज शोन. जैसे कि 10.7 में बताया हुआ है, सेम वैसे ही हमें पूरी बॉटल को प्रिपेयर करना है. नाउ कैप द बॉटल, सील इट टू मेक इट एयर टाइट. अब उसकी जो कैप है उसको बिल्कुल एयर टाइट कर दें. टू द ओपन बेस ऑफ द बॉटल टाई अ थिन रबर. अब नीचे का जो हमने बेस तो हटा दिया था, अब उस जगह पर हमें एक लार्ज और थिन रबर से बनी हुई प्लास्टिक शीट जो है वो वहां पर प्लेस करनी है और उसको रबर बैंड से टाइटली पैक कर देना है. क्लियर है? टू अंडरस्टैंड द एक्सपेंशन ऑफ द लंग्स. अब हमें कैसे, फर्स्ट हमने इनहेलेशन मेथड पढ़ा था. इनहेलेशन मेथड में हमने देखा था क्या हो रहा है, डायफ्राम नीचे की तरफ मूव हो रहा है, डायफ्राम मूव्स डाउन. तो डायफ्राम जब नीचे की तरफ मूव होता है तो यहाँ पर स्पेस क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है. ठीक है, तो स्पेस इंक्रीज होने से बाहर की जो एयर है वो अंदर एंटर होती है. तो सेम उसी प्रोसेस से हम क्या करेंगे, इस रबर शीट को बाहर की तरफ क्या करेंगे, पुल करेंगे. ओके, तो फिर क्या चेंजेस आते हैं, देखिए. टू अंडरस्टैंड द एक्सपेंशन ऑफ लंग्स, हमें ये अंडरस्टैंड करने के लिए कि कैसे लंग्स में एक्सपेंशन होता है. पुल द रबर शीट फ्रॉम द बेस डाउनवर्ड. हम बेस से डाउनवर्ड डायरेक्शन में रबर शीट को पुल करेंगे. एंड वॉच द बैलून. अब बैलून को वॉच करेंगे और वापस से नेक्स्ट पुश द रबर शीट एंड अब ऑब्जर्व द बैलून. अब अपोजिट देखिए, ये वापस से रबर शीट जो है ऊपर की डायरेक्शन में मूव करती है. ठीक है, सेम एक्सेलेशन प्रोसेस. तो इसमें क्या हो रहा है, डायफ्राम जो है हमारा वापस मूव्स अप हो रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है. ठीक है, तो ऊपर की तरफ जाएगा तो स्पेस क्या होगा, कम होगा, जिससे जो भी एयर यहाँ पर होगी लंग्स में वो सारी की सारी एनवायरमेंट में वापस से चली जाएगी. ठीक है, तो रिलीज करेंगे तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, अब हमने दो चीजें की. एक फर्स्ट बार क्या मैकेनिज्म किया, रबर शीट को हमने बेस डाउनवर्ड डायरेक्शन से पुल किया और वापस एक में क्या किया, पुश किया. ठीक है, तो पुल जैसे ही हम पुल करते हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो बैलून क्या हो जाते हैं, द बैलून विल गेट इन्फ्लेटेड. आप देख रहे होंगे कि बैलून क्या हो जाते हैं, इन्फ्लेटेड हो जाते हैं यानी फूल जाते हैं. बिकॉज द स्पेस इन द बॉटल गेट इंक्रीज्ड एंड द सॉरी एंड सो द एयर फ्रॉम आउटसाइड मूव्स इन. और जैसे ही हम उसको नीचे की तरफ पुल करते हैं जो बैलून है वो इन्फ्लेटेड हो जाते हैं, फूल जाते हैं और जिससे वहां का जो बॉटल का साइज जो वो जो लंग्स का साइज जो है वो इंक्रीज हो जाता है. सेम अपोजिट जब हम रबर शीट को वापस रिलीज करते हैं और अंदर की तरफ थोड़ा पुश करते हैं तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, वी विल ऑब्जर्व द बैलून कोलैप्स. बिकॉज बैलून वापस से कोलैप्स यानी कि सिकुड़ जाते हैं. बिकॉज द स्पेस इन द बॉटल डिक्रीजेस, क्योंकि बॉटल का जो स्पेस है वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया. एंड द एयर फ्रॉम द बैलून्स गोज आउट. जो एयर है वो बैलून के थ्रू वो क्या हो जाएगी, बाहर की तरफ निकल जाएगी. क्लियर है? तो हम जब इसको पुल करते हैं तो बैलून क्या होता है, बैलून जो होता है वो क्या हो जाता है, इन्फ्लेटेड हो जाता है, फूल जाता है. और जब हम उसको अंदर की तरफ करते हैं तो बैलून जो है क्या होगा, वापस से सिकुड़ जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट एक सेकेंड. ओके, तो ये हमारा पूरा प्रोसेस हुआ इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का. व्हाट डू वी ब्रीथ आउट, हम बाहर क्या ब्रीथ करते हैं, ये एक्सपेरिमेंट करेंगे. उससे पहले ये रीड कर लेते हैं. ब्रीथ फॉर बेटर लाइफ, रेगुलेशन
ट्रेडिशनल ब्रीथिंग एक्सरसाइज, हम रेगुलर आपका प्राणायाम करते हैं योगा के अंदर, है ना, उस तरीके की जो एक्सरसाइज करते हैं उससे क्या होता है, कैन इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ लंग टू टेक इन मोर एयर। इससे क्या करते हैं, हम ये एक्सरसाइज करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में एयर को क्या करें, अंदर की तरफ लें। द स्मॉल ऑक्सीजन कैन बी सप्लाइड थ्रू द बॉडी सेल्स रिजल्टिंग इन रिलीज मोर एनर्जी। तो जिससे क्या होता है, हम ज्यादा एयर को अंदर इनटेक कर पाते हैं ताकि हमारी बॉडी की सेल्स को ज्यादा अमाउंट में क्या मिल पाए, ऑक्सीजन मिल पाए, जिससे हमें रिजल्ट क्या होगा, ज्यादा एनर्जी मिल पाएगी, ज्यादा एनर्जी रिलीज हो पाएगी, है ना। तो हमने पढ़ा था भाई ऑक्सीजन सेल तक जाती है, जो भी फूड है उसको ब्रेक डाउन करके हमें एनर्जी रिलीज करती है। अगर ज्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर जाती है तो ज्यादा फूड ब्रेक डाउन होगा और ज्यादा मोर एनर्जी हमको मिलेगी। इसीलिए हमें इस तरीके की एक्सरसाइज करनी चाहिए जिनसे ब्रीथिंग रेट हमारी क्या हो जाए, या ऑक्सीजन रेट जो है वो हमारी क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज 10.4, व्हाट डू वी ब्रीथ। हमें क्या ब्रीथ करना चाहिए ना, सॉरी, व्हाट डू वी ब्रीथ आउट, हम ब्रीथिंग में क्या चीज बाहर की तरफ निकालते हैं, हमें ये देखना है ना। तो इसके लिए हम एक जनरल प्रैक्टिकल करेंगे। टेक अ सिलेंडर, क्लीन टेस्ट ट्यूब और अ ग्लास प्लास्टिक बोतल। हम एक इस तरीके से एक टेस्ट ट्यूब ले लेंगे, इसके अंदर हमने लाइम वाटर फिल किया है और एक स्ट्रॉ ले लेंगे। क्लियर है? ओके। Take a cylinder, clean test tube, plastic bottle. Make a hole in its lid and fix it on the bottle. अब एक lid ले ली, उसको bottle पे fix कर लिया। Pour some freshly prepared lime water in the test tube. हमने test tube में क्या fill किया, एक freshly lime water जो है वो test tube में fill कर दिया। Insert a plastic straw थ्रू द हॉल इन द लिड। अब प्लास्टिक की जो स्ट्रॉ है उसको उसमें फिक्स किया, सच अ वे दैट इट डिप इन अ लाइम वाटर। इस तरीके से करना है कि स्ट्रॉ का अदर साइड जो हो लाइम वाटर के अंदर डिप हो जाए। नाउ ब्लो जेंटली थ्रू द स्ट्रॉ। अब हम क्या करेंगे, उस स्ट्रॉ में ब्लो करेंगे, यानी एयर को बाहर की तरफ निकाल कर स्ट्रॉ फूंक मारेंगे एक तरीके से, है ना। स्ट्रॉ ए फ्यू टाइम्स, 2-4 बार ऐसा करेंगे। इज देयर अ चेंज इन द अपीयरेंस ऑफ लाइम वाटर, कैन यू एक्सप्लेन दिस चेंज ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट यू लर्न इन चैप्टर 6। देखिए चैप्टर 6 के अंदर अपन ने रीड किया था, क्या रीड किया था, लाइम वाटर वाला प्रैक्टिकल किया था, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज हुए, तो सेम वही चीज है ये, है ना। यू आर अवेयर दैट एयर वी इनहेल और एक्सेल इन अ मिक्सचर of gases, what we exhale, do we exhale any only carbon dioxide or mixture of gases along with it? You must have also observed that if you exhale on a mirror, a film of moisture appear on its surface। चलिए फिल्म की बात बाद में करते हैं, पहले नॉर्मल बात करते हैं कि भाई हमने उसमें एयर ब्लो की, तो एयर जब जैसे ही हम उसके अंदर ब्लो करते हैं तो क्या होगा, जो भी हम गैस ब्रीथ आउट करते हैं वो कहाँ पर जाएगी बेटा, लाइम वाटर के इनसाइड में जाएगी। तो जो गैस हम ब्लो आउट करते हैं तो उसमें कुछ अमाउंट किसकी होती है, उसमें अमाउंट होती है, हम क्या करते हैं, टेक इन कौन सी गैस करते हैं, ऑक्सीजन, और टेक आउट कौन सी गैस करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है? तो कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर के साथ मिलकर लाइम वाटर को क्या कर देती है, मिल्की कलर में चेंज कर देती है। तो हम ऑब्जर्व करते हैं कि इट लाइम वाटर टर्न मिल्की, जो लाइम वाटर है कौन से कलर में टर्न हो जाता है, मिल्की कलर में, एज यू ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे ही हम ब्रीथ आउट करते हैं किसको, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को। तो ये प्रैक्टिकल प्रूव करता है कि हम जो गैस बाहर रिलीज करते हैं वो कौन सी होगी, कार्बन डाई गैस होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने पूछा है कि भाई आप मिरर के आगे, कई बार अब विंटर्स हैं तो आपको ज्यादा फील होता होगा, जैसे कि हम मिरर के ऊपर थोड़ा सा एयर को ब्लो करते हैं तो आपने देखा होगा वहां पर वाटर वेपर बन जाती है, बनती है। ए फिल्म ऑफ मॉइस्चर अपीयर ऑन इट्स सरफेस, फ्रॉम वेयर डू दीज ड्रॉपलेट्स कम, ये जो ड्रॉपलेट्स हैं वो कहाँ से आ गई हैं। तो देखिए ड्रॉपलेट जब हम एयर को अंदर टेक इन करते हैं तब उसके अंदर इतना मॉइस्चर नहीं होता, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर म्यूकस है, मॉइस्चर है, जो एयर है मॉइस्चराइज फॉर्म में से ही बाहर निकलती है। इस वजह से ग्लास के अंदर इस मिरर पे जो है वो मॉइस्चर अपीयर होता है। वो जो वांट टू नो हाउ मच एयर ए पर्सन कैन होल्ड इन लंग्स, कितनी एयर वो लंग्स के अंदर होल्ड कर सकता है। तो लंग्स की जो कैपेसिटी है वो सबकी अलग अलग है, तो उसी का आंसर यहाँ पर दिया हुआ है, द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल्ड एंड एक्सहेल्ड एयर, कितनी एयर इनहेल करते हैं मतलब लंग्स में लेते हैं और कितनी एयर एक्सहेल करते हैं। तो देखिए मेन जो है टू गैसेस की बात करें, देखो नाइट्रोजन ना तो एब्जॉर्ब होती है ना वो होती है, तो जितनी बॉडी के अंदर ली जाती है उतनी ही नाइट्रोजन वापस एक्सहेल कर दी जाती है। ठीक है, लेकिन मेन रोल किसका है ब्रीथिंग में,
पूरे रेस्पिरेशन प्रोसेस में ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का है। जब भी हम ऑक्सीजन जो भी एयर जो है इनहेल करते हैं तो वही जो एटमॉस्फेरिक अमाउंट में 21% ऑक्सीजन है वही हम इनहेल करते हैं, 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड है, उतनी ही कार्बन डाइऑक्साइड हम इनहेल करते हैं, लंग्स में जाती है। लंग्स सिर्फ ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो भी हमारी बॉडी ने रिलीज किए उसको वापस से लंग्स में ट्रांसफर कर देते हैं और वो एक्सेल्ड एयर के थ्रू बाहर आती है। जब बाहर आती है तो ऑक्सीजन का इतना पार्ट एब्जॉर्ब हो जाता है तो 21 से वो परसेंटेज हो जाता है 16.4% ऑक्सीजन, ठीक है। और देन जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो तो है ही, लेकिन हमारी बॉडी ने जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं वो कितना परसेंट हो जाती है बेटा, 4.4% कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो जाती है। इतना मतलब मेरा कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज हो जाता है। आई थिंक यू ऑल आर अंडरस्टूड। तो हम नाइट्रोजन जितनी एब्जॉर्ब कर रहे हैं नाइट्रोजन उतनी ही रहेगी। मॉइस्चर जो है एयर में जो इनहेल कर रहे हैं उससे ज्यादा मॉइस्चर जो होता है एक्सेल वाले टाइम पे इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका ब्रीथिंग इन अदर एनिमल, ये डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, ओके। आई थिंक यू ऑल आर अंडरस्टूड ईच एंड एवरी पॉइंट, ओके।